हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सहायक अध्यापक कला के पद पर आवेदन। ये जो आवेदन है ये अशासकीय विद्यालय में है, अशासकीय शिक्षक के लिए है। तो इस वीडियो में देखते हैं कि यहाँ पर अशासकीय शिक्षक भर्ती के लिए जो आवेदन हम कर सकते हैं वो किस विद्यालय में हम आवेदन कर सकते हैं, किस विद्यालय में वैकेंसी निकाली गई है। साथ ही अस्थायी शिक्षक भर्ती विज्ञान, गणित और वाणिज्य, इन पदों पर हम आवेदन कर सकते हैं। देखते हैं कि ये आवेदन किस विद्यालय में है और यहाँ पर किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं, क्या इसमें एलिजिबिलिटी आपकी योग्यता रखी गई है। आइए इस वीडियो में चर्चा करते हैं। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है OHIMAE मतलब ओंकार हिमालय माउंटेनसरी इंटर कॉलेज जखोली रुद्रप्रयाग में जो कॉलेज है, जो अशासकीय कॉलेज है, यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। साथ ही यहाँ पर विज्ञापन संख्या दी हुई है और इस विद्यालय में जो रिक्त पद है सहायक अध्यापक LT, इसकी नियुक्ति हेतु अहर पुरुष और महिला अभ्यर्थी से आवेदन पर आमंत्रित किए जाते हैं। तो क्या है, यहाँ पर पुरुष और महिला के लिए वैकेंसी है, कोई भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर सहायक अध्यापक LT, ये कला की वैकेंसी है, कला की भर्ती है। और यहाँ जो वेतनमान रखा हुआ है 44,900, यानी 44,000 आपकी सैलरी यहाँ पर रखी गई है शुरुआत। और यहाँ पर जो पद है, एक पद है कला का, यहाँ पर एक पद है। और जो इसमें शैक्षिक अर्हता रखी गई है, जो योग्यता रखी गई है, एलिजिबिलिटी, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से ड्राइंग एंड पेंटिंग, फाइन आर्ट में पेंटिंग, विजुअल आर्ट विषय में स्नातक उपाधि और किसी राज्य या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था महाविद्यालय से B.Ed उपाधि, यहाँ पर B.Ed उपाधि आपके पास होना चाहिए, B.Ed की डिग्री होनी चाहिए। अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से कला विषय में B.Ed की न्यूनतम 4 वर्षीय उपाधि, यानी किसी भी जो संस्थान है वहाँ से आप B.Ed की जो न्यूनतम 4 वर्ष की डिग्री होती है वो आपके पास होना ज़रूरी है। उसके बाद ये जो कैटेगरी है OBC कैटेगरी में है, इसकी जो वैकेंसी है OBC यानी OBC की यहाँ पर वैकेंसी है ये। और आगे देखते हैं दोस्तों क्या क्या इसमें आवश्यक निर्देश हैं। उक्त सहायक अध्यापक LT कला के पद पर आवेदन पत्र मुख्य शिक्षा अधिकारी रुद्रप्रयाग के कार्यालय से 300 रुपये का बैंक का ड्राफ्ट जो मुख्य शिक्षा अधिकारी रुद्रप्रयाग के नाम से दे होगा, यहाँ पर जमा कर प्राप्त किया जाता है। यानी 300 रुपये का आपका यहाँ पर ड्राफ्ट बनेगा और यहाँ से प्राप्त किया जा सकेगा। तथा विज्ञापन प्रकाशन यानी जिस दिन इसका विज्ञापन प्रकाशित हुआ है तब से 21 दिनों के अंदर पंजीकृत डाक से यानी रजिस्टर्ड डाक से आप समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण और अन्य सभी अंक के प्रमाण पत्रों को स्वयं प्रमाणित कर मुख्य शिक्षा अधिकारी रुद्रप्रयाग को प्रेषित कर सकते हैं। यानी यहाँ पर 21 दिन के विज्ञप्ति के 21 दिन के अंदर आपको जितनी भी आपकी डिग्रियाँ हैं और जो भी आपकी मार्कशीट वगैरह हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो क्या है यहाँ से प्रेषित कर सकते हैं। और स्वयं प्रमाणित जो आपका सेल्फ अटैच करके आप यहाँ पर भेज सकते हैं। किसको? रुद्रप्रयाग को, जो मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं रुद्रप्रयाग को, उनको यहाँ पर आप भेज सकते हैं। आवेदनकर्ता उत्तराखंड का मूल निवासी हो और स्थायी निवासी होना ज़रूरी है, यानी यहाँ पर जो आवेदन कर सकता है वो उत्तराखंड का ही होना चाहिए। विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से पूर्व उत्तराखंड राज्य के किसी भी सेवा योजन कार्यालय में आवेदनकर्ता का नाम पंजीयन नवीनीकरण होना आवश्यक है। जो आपका पंजीकरण है, रोजगार जो रजिस्ट्रेशन होता है, एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन, उसका नवीनीकरण होना ज़रूरी है। 4th देखते हैं, रिक्त पद के संबंध में न्यूनतम अर्हता तथा अवशेष अधिमानी अर्हता
अहर्ताओं का विवरण जनपद रुद्रप्रयाग स्थित मुख्य शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ से आप जो है अपनी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निर्धारित अंतिम तिथि को शाम 5 बजे के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। जो इन्होंने निर्धारित तिथि रखी है, यानी 21 दिन रखे हैं, 21 दिन के जो लास्ट दिन होगा उसके 5 बजे के बाद जो भी इन्हें यहाँ जो भी फॉर्म अप्लाई किए होंगे वो इनके पास पहुँचते हैं तो क्या होगा, ये उसको आवेदन पर कोई विचार नहीं करेंगे, उसको मान्य नहीं करेंगे। यानी उससे पहले आपको यहाँ पर भेजना है। उसके बाद आवेदन पत्र केवल पंजीकृत डाक से ही मान्य होंगे। आवेदन पत्र जो होंगे आप जो पंजीकृत, जैसे आपका भारतीय डाक है, आप यहाँ से सेंड कर सकते हैं, यहाँ से डिस्पैच कर सकते हैं और इसी से ही मान्य होंगे। अहर्ता संबंधी संपूर्ण संकलन स्वयं प्रमाणित आवेदन पत्र के साथ संकलन किए जाने अनिवार्य हैं। अहर्ता संबंधी संपूर्ण संकलक स्वयं प्रमाणित, आप यहाँ पर सेल्फ अटैचमेंट करेंगे और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप स्वयं प्रमाणित करेंगे। उसके बाद आवेदन पत्र के लिफाफे के बाहर बाईं ओर पदनाम और विषय तथा दाईं ओर ओंकारानंद हिमालयन मॉन्टेसरी, यहाँ पर देखो दिया गया है, आप बाईं तरफ पदनाम और विषय लिखेंगे और दाईं ओर ओंकारानंद हिमालयन मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज जखोली रुद्रप्रयाग, यहाँ पर ये एड्रेस डालेंगे जिस एड्रेस पर आपको यहाँ पर भेजना है। उसके बाद रुद्रप्रयाग उत्तराखंड अवश्य अंकित हो, यहाँ पर बिल्कुल ज़रूर लिखा होना चाहिए। इनकी अंकना न होने पर त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि आपने ये एड्रेस नहीं डाला तो क्या है, अगर आपके फॉर्म में कोई भी गड़बड़ या मिस्टेक रहती है तो क्या है, उसको स्वीकार नहीं करेंगे, निरस्त कर दिया जाएगा। किसी भी स्तर पर विज्ञप्ति को निरस्त करने का अधिकार मुख्य शिक्षा अधिकारी रुद्रप्रयाग के पास सुरक्षित है। कोई भी विज्ञप्ति जो है, मतलब इसकी जो विज्ञप्ति है, इस किसी भी स्तर पर जो मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं वो रुद्रप्रयाग के मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं, उनको ये अधिकार है कि किसी भी स्तर पर क्या विज्ञप्ति को निरस्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय बालक छात्रावास काशीपुर उधम सिंह नगर, यहाँ पे विज्ञप्ति जो नियुक्ति छात्रावास है, पत्रांक ये दिया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद 19 नवंबर 2021 को यह वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई थी। ठीक है, आगे यहाँ पर पदनाम दिया हुआ है, पदनाम के यहाँ पर अल्पकालिक अध्यापक, यहाँ पर अल्पकालिक हैं, अस्थायी भर्ती है ये। और विज्ञान और गणित, यहाँ पर एक पद है विज्ञान और गणित का, भौतिक विज्ञान, गणित व रसायन विज्ञान के साथ स्नातक आपके पास ये होना जरूरी है, जो अहर्ता मांगी गई है। कंप्यूटर का प्रभावी ज्ञान, आपके पास कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी है, यानी कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर देखते हैं अधिमानी अहर्ता क्या है, बीएड और टेट, बीएड टेट आपके पास यहाँ पर ज़रूरी होना चाहिए, जो आपका एलटी में मांगा जाता है। किसी विद्यालय या संस्था से पूर्व में अध्यापन अनुभव, यहाँ पर आपके पास किसी भी विद्यालय से क्या है अध्यापन मतलब टीचिंग का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। आगे देखते हैं अल्पकालिक अध्यापक मानविकी में क्या दिया हुआ है, देखिए मानविकी संवर्ग से स्नातक डिग्री, यहाँ पर आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। फाइन आर्ट या संगीत में डिग्री या डिप्लोमा, आपके पास फाइन आर्ट या संगीत में डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। बीएड टेट और सी टेट, यहाँ पर बीएड होना चाहिए, साथ टेट हो या सी टेट हो। उसके बाद किसी विद्यालय संस्था में पूर्व में अध्यापन अनुभव, यहाँ पर किसी भी विद्यालय में क्या आपके पास टीचिंग का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। आगे अध्यापक क्रीड़ा, ये भी आपकी अस्थायी है, अस्थायी भर्ती जो है अल्पकालिक अध्यापक क्रीड़ा, यानी जो खेल के अध्यापक हैं उनके पास CPED या डिप्लोमा होना चाहिए, DPED होना चाहिए, किन्हीं 2 खेलों में प्रवीणता, कोई 2 खेलों में आपके पास प्रवीणता जरूरी है। आगे BEd टेट और सी टेट, यहाँ पर इनमें से कुछ टेट या सी टेट होना चाहिए। किसी विद्यालय संस्था से पूर्व में अध्यापन अनुभव, यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है, टीचिंग एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर अकाउंटेंट की यहाँ पर भर्ती है और इसमें जो मानदेय होगा 16,500 है और यहाँ एक पोस्ट है। BCom कंप्यूटर में हिंदी व अंग्रेजी, टाइपिंग में प्रवीणता आपके पास, आपको कंप्यूटर में हिंदी और टाइपिंग और अंग्रेजी की टाइपिंग आपको आनी चाहिए। टैली सॉफ्टवेयर में प्रवीणता, यानी टैली सॉफ्टवेयर में आपको आना चाहिए। सरकारी पत्र लेखन व पत्राचार का ज्ञान
और अधिप्राप्ति नियमावली का ज्ञान, ये सब आपको यहाँ पर इसकी जो है शैक्षिक अर्हता रखी गई है। सीए के साथ कार्य का अनुभव, यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा है कि सीए के साथ आपके पास कार्य का अनुभव होना ज़रूरी है। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर आयु सीमा जो है 21 से 40 के बीच में, 21 से 40 के बीच में आपकी एज होगी तब यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अंग्रेजी भाषा में बोल चाल के सक्षम उम्मीदवारों व बाल पुनर्वास के क्षेत्र में किसी रजिस्टर्ड संस्था के साथ कार्य किए हुए उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। अगर आपको अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश में आप बोलने में सक्षम हैं और बाल अधिकार या बाल पुनर्वास के क्षेत्र में किसी रजिस्टर्ड संस्था के साथ आपने कार्य किया है तो उनको क्या है, वरीयता दी जाएगी। आवेदन हेतु समस्त दस्तावेज के साथ दिनांक 29/11/2021 तक यानी 29 नवंबर 2021 तक जो नेताजी SC बोस, ये जो यहाँ पर वेबसाइट दी हुई है, यहाँ पर बोस और tel@gmail.com ये जो वेबसाइट दी है, इस पर ईमेल आईडी पर क्या है आप आवेदन प्रेषित कर सकते हैं। सुयोग्य उम्मीदवारों को दूरभाष को साक्षात्कार की तिथि व समय से अवगत करा दिया जाएगा। आगे यानी यहाँ पर इंटरव्यू भी रखा गया है, यानी इसमें इंटरव्यू तो होता ही है, आपको पता है कि अशासकीय भर्ती में भी आपका इंटरव्यू होता है, तो इसमें भी आपका इंटरव्यू है अस्थायी भर्ती में। और किसी भी जानकारी के लिए यहाँ पर जो है, और आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप किसी भी जानकारी के लिए यहाँ पर क्या है मोबाइल नंबर व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, ये नीचे जो नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है इस पर मैसेज कर सकते हैं। आप जो ये नंबर दिया गया है इस नंबर पर मैसेज करके, यानी जो व्हाट्सअप नंबर है व्हाट्सअप पर मैसेज करके आप और भी अन्य जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कुछ नए अपडेट्स के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।